नमस्कार। स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हरा मटर आप आजकल खा रहे हैं उससे हमारे शरीर को किस प्रकार का लाभ होता है, उसमें किस प्रकार के न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं और कहाँ आपको सतर्क भी रहना चाहिए और उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। अगर इन सब बातों के लिए आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब एक माइंड मैप की सहायता से मैं आपको बताता हूँ कि हरा मटर जो आजकल हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है और उससे हमें किस प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो मटर के बारे में हमें पता होना चाहिए। ज्यादातर लोग इसको एक वेजिटेबल समझते हैं, लेकिन ये एक लेग्यूम दाल का स्वरूप है। और ये एक ऐसी दाल है जिसको हम कच्चा खाते हैं, बल्कि उसकी फ्रूटिंग और सीडिंग स्टेज के अंदर ही हम उसे खा लेते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम। और मटर पूरे साल अवेलेबल रहता है। विंटर्स के अंदर इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत ही हमें फ्रेश मटर हमें विंटर्स के अंदर प्राप्त होता है। मटर एक फली की तरह होता है जिसको हम छीलते हैं, ग्रीन कलर का। जब उसका आउटर कवरिंग हटाते हैं तो अंदर से उसके अंदर हमें दाने मिलते हैं, जो कि 5 mm से 15 mm तक हो सकते हैं। इनका साइज थोड़ा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेज पे उनको तोड़ा गया है और आपके पास पहुंचाया गया है। मटर की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है और इसके अंदर बहुत सारे हम कहीं एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और इसके साथ ही साथ किसी और वेजिटेबल्स में आपको इतना प्रोटीन नहीं मिलता जितना प्रोटीन हम कहें कि हमें मटर से मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी हमारे हरे मटर के अंदर बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छे प्रकार से इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। जो 100 ग्राम रॉ फ्रेश मटर, ग्रीन मटर आप खा रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ 81 किलो कैलोरी हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इसमें तकरीबन 14.5 ग्राम होता है। और इसके अंदर देखें शुगर बहुत कम है, तकरीबन 5.5 ग्राम इसके अंदर शुगर है। डाइटरी फाइबर इस 100 ग्राम के अंदर देखें 5 ग्राम तकरीबन आपको डाइटरी फाइबर मिल रहा है। फैट ना के बराबर है, 0.4 ग्राम है। प्रोटीन इसके अंदर बहुत अच्छे हैं, 5.5 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। पूरे दिन का विटामिन सी आपको 48% मिल जाता है। पूरे दिन का विटामिन के आपको 24% मिलता है। थायमिन भी इसके अंदर अच्छी मात्रा में है, 23% मिल जाता है पूरे दिन का। फोलेट और फॉलिक एसिड की बात करें तो 16% मिलता है पूरे दिन का। नियासिन पूरे दिन का 13% मिल जाता है। विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं वो आपको पूरे दिन का 11% मिलता है। विटामिन ए भी इसके अंदर होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। हर कलर्ड वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर हमें विटामिन ए मिलता है, तो विटामिन ए इसके अंदर 5% मिलता है। विटामिन ई भी इसके अंदर तकरीबन 1% हमें मिल जाता है। और मिनरल्स की बात करें तो मैग्नीज हमें 20% मिलता है पूरे दिन का। फास्फोरस 15% मिलता है पूरे दिन का। जिंक तकरीबन 13% मिल जाता है पूरे दिन का। आयरन 11% मिलता है पूरे दिन का। और वहीं मैग्नीशियम 9%, पोटेशियम 5% और कैल्शियम 3% हमें पूरे दिन का मिल जाता है। तो आप देखें जो 100 ग्राम हरा मटर आप खा रहे हैं इससे आपको भरपूर मात्रा में इतने प्रकार के न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स मिल रहे हैं। और प्रोटीन्स भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की कि जो ये हरा मटर हम खा रहे हैं उससे हमारे शरीर को किस प्रकार के बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है हमारे शरीर को, उसको भी जान लेते हैं। तो ये सारे फायदे हमारे शरीर को हो रहे हैं। तो सबसे पहला फायदा हमारे शरीर को होता है वो है मटर के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अंदर फ्लेवोनॉल्स हैं, कैरोटीनॉइड हैं, विटामिन सी की मात्रा भी इसके अंदर काफी अच्छी है। तो इससे हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान देती हैं, हमारी कोशिकाओं की जो मेम्ब्रेन होती है उसको नुकसान पहुंचाती हैं, डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को नहीं होने देते और इन नुकसान को बचाकर हमें और स्वस्थ रखते हैं। हरे मटर की एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो घटाता ही घटाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ये इन्फ्लेमेशन करने वाले मार्कर्स होते हैं इनको भी कम करता है। और ये काफी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि इसका जो यूज है उससे काफी सारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर, जैसे कि ओबेसिटी है, आपका वजन जो बढ़ा हुआ है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, उनके अंदर ये काफी फायदेमंद है और उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम घटाता भी है। हरा मटर हमारी शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है काफी लो होता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर की भरपूर मात्रा है।
जिसकी वजह से जब हम इसे खाते हैं तो उसके खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा एकदम से नहीं बढ़ती, ये फाइबर उसे कंट्रोल करके रखता है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च और दूसरा फाइबर इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों टाइप का है, इसकी वजह से भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ये हमारे शरीर की पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ती है उसको तो कंट्रोल करता ही करता है, लेकिन लगातार इसे हम खाते रहें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये हमारा जो ब्लड शुगर है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। और HbA1c लेवल भी हमारा जो 3 महीने की शुगर हमें पता लगती है उसको भी ये घटाता है। लगातार इस्तेमाल करने से ये हमारे शरीर में चल रहे इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। और काफी स्टडीज में ये प्रूफ हो गया है कि जो लोग पी को स्पेशली अपने खाने के अंदर मिलाते हैं, अपने जो आटा बनाते हैं उसके अंदर मिलाते हैं, और इसका एक्सक्लूसिवली हम कहें कि मटर का आटा ही खाते हैं, तो उन लोगों के अंदर धीरे धीरे ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो काफी कम हो जाता है और शुगर कंट्रोल भी काफी अच्छा वो अचीव कर पाते हैं। ये काफी स्टडीज में प्रूव हुआ है। हरा मटर हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छा है, फाइबर इसके अंदर अच्छी प्रकार से है, तो गट के लेवल पे ये काम करता है, जिसकी वजह से जो और हमारे खाने के अंदर ऐसे पदार्थ हैं जो कि हम कहें फैट को हमारी बॉडी के अंदर जो जा रहा है उसको ये कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे शरीर में बढ़ता है, और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है या ट्राइग्लिसराइड है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, उनका अमाउंट हमारे शरीर में घटता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी घट जाता है। तो बॉडी में हमारे आंत के लेवल पे काम करता है और हमारे शरीर में जो जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को काफी कंट्रोल करता है। और कोलेस्ट्रॉल अपने आप में एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी नसों के अंदर रुकावट होती है और प्लाक्स बनते हैं। तो अगर हम इसे लगातार खाते हैं तो हमारी नसों के अंदर, खून की नलकियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर ये प्लाक्स नहीं बनते, जिससे कि हमारी दिल की नसें और हमारी दिमाग की नसें और स्वस्थ रहती हैं और उनके अंदर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती, तो खून का फ्लो अच्छा बना रहता है और हमें दिल का दौरा पड़ने की, अजरंग होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। और ये हमारे बीपी को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो हमारी दिल के लिए और हमारी दिल की नसों के लिए, आर्टरीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हरा मटर हमारी आंत की हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर है वो गुड क्वालिटी फाइबर है और वो अच्छी मात्रा के अंदर इसके अंदर होता है। जो आप 100 ग्राम हरा मटर खाते हैं उससे तकरीबन आपके बॉडी को 5 ग्राम फाइबर मिल जाता है। और ये इनसॉल्युबल फाइबर है जिसकी वजह से हमारी आंत के बैक्टीरिया और बढ़िया रहते हैं और आंत के बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है और हमारे शरीर के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एलर्जीज नहीं होने देते और उनको अच्छे से नियंत्रित भी रखते हैं। इसके अलावा जो एक और फायदा हमें ऐसी चीजें खा के हो रहा है वो ये है कि ये जो अच्छा फाइबर हम खा रहे हैं इसका प्रूवन बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में, हमारे को ये आंतों के अंदर जो दूसरी बीमारियां और कैंसर्स होते हैं उनसे भी होने से बचाता है। ये हमें इन्फ्लेमेटरी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से भी बचाता है। इसके अलावा जो फाइबर इसके अंदर है वो हमारी स्टूल का बल्क बढ़ाता है और हमारे जो स्टूल है उनको सॉफ्ट रखता है, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी नहीं होती। अगर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो मटर का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। हरा मटर काफी सारे कैंसर्स में भी हमें फायदा करता है और क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में है, उसके अलावा सेपोनिन्स भी इसके अंदर होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर कैंसर नहीं होने देते और कैंसर की जो ट्यूमर ग्रोथ होती है उसको ये काफी प्रिवेंट भी करते हैं, रोकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर डीएनए डैमेज नहीं होता। और अपप्टोसिस को भी ये काफी बढ़ावा देते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर ऐसे नुकसान ना हो। और ये काफी स्टडीज में प्रूफ हो चुका है कि ये जो हमारी आंत के कैंसर होते हैं उनको बचाता है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी इसका काफी अच्छा रोल है। प्रोस्टेट कैंसर और हमारी आंत के कैंसरों को ये नहीं होने देता और उसके अंदर काफी हमारे शरीर का फायदा करता है। हरा मटर हमारा वजन घटाने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर है। इसके अलावा इसके अंदर अच्छी मात्रा में पानी भी है और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो इसके अंदर है कि जो ये 100 ग्राम हरा मटर हम खा रहे हैं उससे हमारे पूरे दिन के तकरीबन 50% हम कहें तो विटामिन सी हमें इससे मिल जाता है। और इसके अंदर क्योंकि प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में है, तकरीबन 5.5 ग्राम आपको यहाँ से प्रोटीन मिलता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर जब भी हम इसे लेते हैं तो हमें दोबारा से भूख नहीं लगती, हमारे एपेटाइट को अच्छे से कंट्रोल रखता है, हमारी सटाइटी को मेंटेन रखता है। और ये काफी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि ये हमारे जो ये इस खाना खाने की प्रवृत्ति को रोकता है, इससे हमारे शरीर का ये वजन घटाने में भी कारगर है। लुंड एट अल ने एक स्टडी की जिसके अंदर उन्होंने पाया कि जिस ब्रेड के अंदर हम पी का फ्लोर मिला देते हैं उन लोगों को जल्दी से भूख नहीं लगती कंपेयर करें कि नॉर्मल ब्रेड से। तो जो लोग नॉर्मल ब्रेड खाते हैं उनको जल्दी भूख लगती है और जिस ब्रेड के अंदर हमने मटर का ये
फ्लोर मिला दिया है, उसके अंदर उन लोगों को काफी देर में भूख लगी, जिससे हमें पता लगा कि ये सटाइटी को भी काफी देर तक मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से मोटापे की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर दूसरी इन्फ्लेमेशन हो गई हैं, सूजन आ गई है हमारी बॉडी के अंदर, तो उन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को भी कम करता है, ताकि हम इफेक्टिवली हमारा वजन घटा पाए। जो विटामिन सी कंपोनेंट है इसके अंदर, वो हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हमारी जो स्किन बन रही है और उसकी टोन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर के अंदर जो कोलेजन बन रहा है, जो हमारी हड्डियों को अच्छा रखता है और हमारे स्किन को अच्छा रखता है, तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वजन घटाते हुए हमारी जो चमड़ी ढीली पड़ जाती है, जो स्किन सैगिंग हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी मटर बहुत ही फायदेमंद है। उससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हम अपने खाने में कैसे शामिल कर सकते हैं। इसको ये तो बहुत ही आसान है, और ज्यादातर लोग तो इसको एज ए वेजिटेबल खाते हैं और अपनी काफी सारी सब्जियों में भी इसको डालना पसंद करते हैं। मिक्स वेजिटेबल में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में तो हम इसको काफी खुश होकर खाते हैं, जैसे कि मटर पनीर, आलू मटर, गोभी मटर, भरता के अंदर भी हम मटर मिलाते हैं। और काफी इसको पिज्जा टॉपिंग्स में भी इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो भी पुलाव बन रहा है या बिरयानी बन रहा है, उसके अंदर भी हम इसको अच्छे से डालते हैं। और हमारी जो दूसरी मिलेट्स या ओट्स बन रहे हैं, उसके अंदर भी हम मटर का काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। सूप के अंदर भी इसको काफी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। इसको काफी लोग भून करके भी खाते हैं, फ्राई करके भी खाते हैं। और काफी सारे स्नैक्स की स्टफिंग्स के अंदर भी मटर का इस्तेमाल होता है, जैसा मटर समोसा आपने खाया होगा, मटर कचौरी भी आपने जरूर खाई होगी। तो इस प्रकार से हम काफी अपने शरीर को मटर की अमाउंट दे सकते हैं, जिससे हमारा शरीर और स्वस्थ और बेहतर हो जाए। तो बात कर लेते हैं कि मटर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जी हाँ, मटर अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो उससे आपके शरीर को कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और इन एंटी न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये हमारी डाइजेशन के अंदर और एब्जॉर्प्शन के अंदर इंटरफियर करता है। तो एक ये दोधारी सी तलवार है, जिसके अंदर हमें फायदा तो बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं। और ये जो नुकसान है, स्पेशली उन्हीं को होते हैं जो बहुत ज्यादा मटर खाते हैं। अगर आप, हम कहें कि आधा से एक कटोरी मटर खा रहे हैं, 50 से 100 ग्राम मटर खा रहे हैं, तो उससे आपके शरीर को कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में मटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइटिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है और लेक्टिन्स भी अच्छी मात्रा में होता है। जो फाइटिक एसिड मटर के अंदर होता है, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर दूसरे मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को प्रॉब्लम होती है और उनकी एब्जॉर्प्शन घट जाती है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, इनकी एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देता है। और वहीं लेक्टिन्स जो होते हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये जो गैस ज्यादा बनती है या ब्लोटिंग सेंसेशन आती है, तो ये चीजें भी ज्यादा होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम क्या करें कि हमें ऐसे साइड इफेक्ट ना हो। तो ये बहुत ही आसान है। जो आप मटर खा रहे हैं, अपने उसके अमाउंट को नियंत्रित करें। आप कोशिश करें कि आप हमेशा आधे से एक बाउल ही खा रहे हैं। 50 से 100 ग्राम अगर आप मटर खाते हैं, हरा मटर खाते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये प्रॉब्लम उनको ज्यादा होती है जो ज्यादा मात्रा में मटर खाते हैं। इसके अलावा जो आप मटर खा रहे हैं, उसको जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर करने के तरीकों की आप बदलते हैं, तो उससे भी आपको काफी फायदा मिलता है और आपके ये एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो आप उन्हें फर्मेंट करके खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके आप बॉईल करके खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उनका आप स्प्राउट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगर उनको हम अच्छे से कुक करके खाते हैं, तो भी फाइटेट की मात्रा हमारे शरीर में काफी कम हो जाती है और ये एंटी न्यूट्रिएंट काफी कम हो जाते हैं और हमारे शरीर को ये नुकसान नहीं होते। तो बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपको कच्चा हरा मटर कम खाना है। अगर आप उसे कुक करके खाते हैं तो आप उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, उससे आपको ये नुकसान नहीं होंगे। कच्चा मटर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपको ये ब्लोटिंग सेंसेशन या दूसरी चीजें 100-150 ग्राम पर भी होने लग सकती हैं। तो अंत में एक हेल्थ टिप जो आपके फायदे की है इसके अंदर, कि आप मटर का कैसे अच्छे से इस्तेमाल करें, वो यही है कि आप इसको बहुत ज्यादा बॉईल या डीप फ्राई ना करें। क्योंकि जब आप इसको बहुत ज्यादा बॉईल या डीप फ्राई करते हैं, तो इसका विटामिन सी कंपोनेंट बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप इसको स्टीम करते हैं, सॉटे करते हैं थोड़ा सा ऑयल के अंदर, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और आप जो हरे मटर खा रहे हैं, उनकी मात्रा को भी आपको नियंत्रित करना चाहिए। एक बारी में एक बावल से ज्यादा, जिसमें तकरीबन 100 ग्राम हरा मटर हो, इससे ज्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप खा रहे हैं तो वो आपके शरीर में ये ब्लॉटिंग सेंसेशन पैदा कर सकता है या दूसरे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है। तो आप समझदार बने और अपने हरे मटर का अच्छे से इस्तेमाल करें, ताकि आपके शरीर को उसका फायदा ज्यादा हो और किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, और ये ब्लॉटिंग सेंसेशन या दूसरी सेंसेशन है, इनसे आप दूर रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप आज से ही अच्छी मात्रा में
हरा मटर खाएंगे और उसकी मात्रा को नियंत्रित भी रखेंगे। अगर आप कच्चा उसे खा रहे हैं तो उसकी मात्रा को कंट्रोल रखेंगे, 100 ग्राम से ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन पकाकर आप उसे अच्छी मात्रा में खा सकते हैं और अपने शरीर को भरपूर मात्रा में फाइबर और इतने सारे न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, जिससे आप और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं और आपके शरीर को इतने सारे स्वास्थ्य लाभ भी मिले। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्या है, आपको कुछ क्वेश्चन हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उनका आपको तुरंत जवाब देता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी आपके लिए जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।